भगवान के जो पौत्र हैं अनिरुद्ध चित्रलेखा के माध्यम से उषा के लिए अपहरण कर लिया गया था। उषा ने स्वप्न में देखा था एक दिव्य पुरुष को, तो मन से उससे विवाह कर लिया। अब जब चित्रलेखा कुंभंड की पुत्री थी, मंत्री थे, बाणासुर की पत्नी उषा, उसने स्वप्न में देखा था, तो चित्रलेखा ने चित्र बनाया। बनाते बनाते अनिरुद्ध का बन गया महाराज। और जब अनिरुद्ध का चित्र बन गया तो चित्रलेखा ने कहा ये नहीं हो सकता। कहा क्यों? कहा तुम्हारे पिताजी में और द्वारिकाधीश में 36 का आंकड़ा है, नहीं होगा। कहा तुम तो हमारी लाडली प्यारी सखी हो और तुम तो जादूगरनी हो ना, माया दिखाओ अपनी। माया से द्वारिका से हरण करके ले आई, कमरे में अनिरुद्ध जी को रख दिया। और अनिरुद्ध जी जब जागे तो देखे तो चकामक हो गए। भैया इतना प्रकाश कहाँ से आए रहा है? बोलना चाहे तब तक उषा ने मुंह पकड़ लिया, बोलो मत। तो इशारे में पूछे हम कहाँ हैं, तुम कौन हो? कहा हम ही ने आपका हरण करवाया है महाराज। हमने स्वप्न में आपको देखा तो आपसे स्वप्न में हमने विवाह भी कर लिया था। तो कहा तो पत्रिका भिजवा दिए होते, बारात लेके आए होते, ऐसे विवाह होता? ऐसे कौन सा विवाह होता? कहा बोलो मत। अब वो उसी में रहते महाराज, और उसके महल के चारों तरफ खिड़कियों के तरफ इतना बड़ा पहरा लगवाया था बाणासुर महाराज की कहो ना कुछ। अब एक दिन ये दोनों लोग पति पत्नी जैसे रहने लगे। एक दिन ये दोनों लोग भूल गए कि हम लोगों को जोर से बोलना नहीं है। किसी बात पर हंसी आ गई और दोनों लोग ठठा करके हंसने लगे। और जब ठठा करके हंसे तो द्वारपाल खिड़की पाल ये सारे लोग सुने। जब तो सुने तो सोचे कि भैया बाणासुर सुनेंगे तो हम लोगों का सर कलम कर देंगे, पहले जा करके हम ही राजा को बता दें। सारे द्वारपाल मिल करके जाते हैं बाणासुर के पास, बताते हैं। बाणासुर आता है और अनिरुद्ध को कैद कर लेता है। महाराज हफ्सी में डाल देता है कैद करके। जो काल कोठरी बनाई जाती थी। एक दिन नारद भगवान घूमते घूमते आ गए, उनको पता नहीं कैसे सुंघनी मिल गई कि अनिरुद्ध तो यहाँ बंदी है। द्वारिकाधीश के पास गए, बोले भैया बताओ तुम्हारे पास कितना पुत्र पौत्र है? कहे महाराज कुछ खबर नहीं, कितना पुत्र पौत्र है? कहा जोड़े। अब आप यहाँ खड़ा लगा लो कि एक मेहरारू कमरे 10 लड़का एक लड़की, 16,108 हो गई है ये सब। तो इनके गुणे 10 कर दीजिए, फिर गुणे 11 कीजिए, तभी तो आपका पौत्र वहां बंदी बना है। आपको पता ही नहीं तो कहा कौन? कहा रे अनिरुद्ध कहाँ है? हाँ महाराज, अनिरुद्ध को देखा जाए। कहा खोजो मत, यहाँ नहीं है। अनिरुद्ध तो बाणासुर के जेल में है। सारी कहानी बता दिया। अब द्वारिकाधीश ने इधर से अपनी सेना को तैयार किया, नारायणी सेना, 7 अक्षौणी सेना तैयार किया। और उधर बाणासुर भगवान का बाणलिंग बनाया और बना करके भगवान की पूजा करने लगा। कहा भगवान दर्शन दो। भैया नर्मदा नदी में जितने भी बाणलिंग हैं, समस्त बाणलिंगों की पूजा बाणासुर करके और विसर्जित कर चुका है। उसमें से जब लिंग निकाले जाते हैं भगवान की पूजा के लिए, उसमें आवाहन नहीं होता, मात्र भगवान का ध्यान करके पूजन शुरू हो जाता है। बाणलिंग कहे जाते हैं वो। भगवान प्रकट हुए, बोलो पुत्र क्या बात है? कहे महाराज हमको लग रहा है कि हमारे ऊपर कोई राजा आक्रमण करने वाला आ रहा है। कहा तुम मेरे इतने परम भक्त हो, तुम काहे चिंता कर रहे हो? तुम जाओ आराम से सो, मैं देखता हूं। द्वार पर भोलेनाथ डट गए। और उधर से द्वारिकाधीश की जय हो, द्वारिकाधीश की जय हो, नारायणी सेना चिल्लाए। और जब दोनों आमने सामने हो गए तो भगवान शिव देखे कृष्ण को, कृष्ण देखे शिव को।
तो ये तो दोनों के एक दूसरे के पूरक हैं भैया। शिव से हृदय विष्णु, विष्णु से हृदय शिव, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। नारायण पूछे कृष्ण भगवान, बोले बाबा कहाँ यहाँ? तो भोले बाबा पूछे प्रभु आप कहाँ? कहे नरे मेरा पोता यहाँ बंदी है बाणासुर के जेल खाने में। बाणासुर ने हमारे पौत्र को बंदी बना लिया है, उसी को छुड़ाने के लिए आए हैं। कहा महाराज हम तो अपने बाणासुर सेवक की सुरक्षा में आए हैं। हाँ, कहा तो आप हटिए, हमको अपना काम करने दीजिए। भोलेनाथ ने कहा महाराज ऐसे नहीं होगा, आपका वचन है तो मेरा भी वचन है। चाहे हमारा पक्ष गलत ही क्यों न हो, लेकिन मैंने भी वचन दे दिया है कि जब तक मैं रहूंगा तुम्हारे दरवाजे पर कोई भीतर प्रवेश नहीं कर पाएगा। अब क्या हो महाराज? तो जो भी हो महाराज, अब तो एक दूसरे में तनी तना और दिव्य बाण निकलने लगे महाराज। अब तो अस्त्र पर अस्त्र चलने लगे, दिव्य बाण चलने लगे महाराज। अब जब दिव्य बाण चलने लगे तो आकाश में जाते टकराते, और महाराज मालूम ऐसा होता कि अग्नि का उल्कापात हो रहा है। अब पृथ्वी भी घबराने लगी, डोलने लगी। अब इधर से नारायणास्त्र चलता तो उधर से पाशुपति अस्त्र चलता महाराज। दोनों टकरावे, जो टकरावे तो दो दिव्य शक्तियां। बहुत देर हो गई, कोई फैसला नहीं हो पा रहा है, न ये हार है न वे हार है। भगवान नारायण ने सोचा कि इस तरह से हम दोनों के टकराने में समस्त देवताओं का और पृथ्वी का बड़ा नुकसान हो रहा है। तो भगवान ने एक मध्यम का मार्ग निकाला, एक जिम्भड़ास्त्र चला दिया। जिम्भड़ास्त्र ऐसा है कि अगर वो चला दिया जाए आगे वाले के ऊपर तो उसको जम्हाई आती है, और जम्हाई जब आती है तो क्या कहना चाहिए? राम राम कहिजे जमुहाए, राम राम कहिजे जमुहाए, दिनहीन पाप पुण्य समुहाए, दिनहीन पाप पुण्य समुहाए। राम राम करके चुटकी बजाना चाहिए। अब भगवान भोलेनाथ से विधि विधान ज्यादा कौन जानता है। और जैसे जिम्भड़ास्त्र चला तो त्रिशूल को गाड़ दिए और चुटकी बजा करके मुंहबा करके राम राम लेने लगे। द्वारिकाधीश ने सबसे कहा बांध लो, इससे बढ़िया मौका नहीं आएगा। अब भगवान भोलेनाथ को बांध लिया गया, और जो भगवान भोलेनाथ बंधे और जिम्भड़ास्त्र का असर समाप्त हुआ तो भोलेनाथ हाथ जोड़े, हे कन्हैया, हे द्वारिकाधीश, अरे मेरा चेला है, मैंने उसको जबान दिया है अपने बराबर छोड़ना, उसको अपने बराबर करके छोड़ देना। और भगवान ने सुदर्शन को आदेश दे दिया महाराज, जो सहस्त्राबाहु 1000 हाथ वाला था। महाराज सुदर्शन गए, एक एक लगे काटने, काटते काटते महाराज मानो हाथों का अंबार लग गया हो। अरे भैया 1000 हाथ मामूली थोड़े है, सबके हाथ को मिलाए डालो, अंगुरियों को मिलाए डालो तब वो शायद उतना न हो। अब जब 4 हाथ रहा तो भगवान द्वारिकाधीश ने सुदर्शन को इशारा किया तो सुदर्शन वापस आ गया। अब बाणासुर द्वारिकाधीश के कदमों में आकर के गिरता है, महाराज गलती हमारी बिटिया की है, आइए आप अब अपना बहू और बेटा लेकर के जाइए। कहा इसे नहीं, अब तो दानव दहेज लेके जाएंगे, ऐसे थोड़ी जाएंगे।